हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खान नगमा। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है भाई भाई का प्रेम। तो आइए बच्चों, हम लेसन पढ़ते हैं। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। बच्चों, मनोहरपुर एक सुंदर गांव का नाम था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। अत गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। और बच्चों, गांव के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे? वो लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। और बच्चों, उसी मनोहरपुर गांव में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। अब बच्चों, वो दोनों भाई कौन थे? वो दोनों भाई किसान थे। उनके घर भी अलग अलग थे पर बच्चों, वो दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, उनमें बड़ा प्यार था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। और बच्चों, वो जो दोनों भाई थे वो दोनों हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। बच्चों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है ना? ये दोनों भाई हैं। इन दोनों भाइयों में बच्चों बड़ा प्रेम है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचा करते हैं। और ये दोनों भाई बच्चों किसान हैं। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। अब बच्चों, क्या हुआ कि गांव में जो फसल थी वो बहुत अच्छी हुई थी और फसल की कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। और बच्चों, जो खलिहान था वहाँ पर सभी लोगों के अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। अब बच्चों, जो बड़ा भाई था एक दिन रात में वो लेटे लेटे कुछ सोचने लगा। अब देखो वो क्या सोच रहा है। उसने सोचा कि मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। अब बच्चों, बड़े भाई ने क्या सोचा? उसने सोचा कि मेरे दो बच्चे हैं और वो दोनों मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं। और उसने सोचा कि जो मेरा छोटा भाई है उसके बाल बच्चे नहीं हैं। उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। और उसने सोचा कि जो मेरा छोटा भाई है उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। उसने सोचा कि मुझे अपने छोटे भाई की सहायता करनी चाहिए। ये सोचकर वो उठा और खलिहान में गया। तो बच्चों, बड़े भाई ने ये सोचा और वो उठा और कहाँ चला गया? वो खलिहान में चला गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। अब बच्चों, बड़े भाई ने खलिहान में जो उसका अनाज का ढेर था उसने उसमें से 10 गठरी अनाज की बांधी। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। और बच्चों, बड़े भाई ने क्या किया? एक गठरी बांधी और उसे सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। अब बच्चों, क्या हुआ कि जो छोटा भाई था वो भी अपने घर में बैठा सोच रहा था कि अभी मैं जवान हूँ और जितना चाहे मैं उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। और बच्चों, छोटे भाई ने सोचा कि जहाँ मैं चाहूँ मैं जा सकता हूँ। किसी कारणवश
यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ, उसने सोचा कि अगर किसी कारण खेती में मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा, हमारा खर्च कम है। बच्चों, ये कौन सोच रहा है, बताओ मुझे। वेरी गुड, ये छोटा भाई सोच रहा है कि हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, छोटे भाई ने सोचा कि मुझे अपने बड़े भैया की मदद करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। अब बच्चों, छोटा भाई भी उठा और वो भी कहाँ गया, वो भी खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। बच्चों, छोटे भाई ने भी अपने अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज की बांधी। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। और बच्चों, उसने भी क्या किया, उसने भी एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई ना देता था। बच्चों, रात कैसी थी, रात अंधेरी थी। आपको पता है ना बच्चों, रात में कितना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है कि हम किसी को भी नहीं देख सकते। हाथ को हाथ भी दिखाई ना देता था। लेकिन अब देखो बच्चों, अब अचानक क्या हुआ, इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अब बच्चों, दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। अब बच्चों, क्या हुआ, वो दोनों भाई अचानक एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है। बच्चों, दोनों भाई आपस में क्या हो गए थे, वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे। और जो बच्चों उनकी आवाज़ थी, वो दोनों ने चौंक कर एक साथ क्या बोला कि कौन है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थीं। अब बच्चों, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के सिर पर अनाज की गठरियाँ थीं। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब बच्चों, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को पहचाना और वो समझ भी गए कि हम दोनों भाई हैं। तो बड़े भाई ने क्या कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। और बच्चों, बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या कहा कि तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है और खेती का सारा काम तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा। और बच्चों, बड़े भाई ने क्या सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। तो देखो बच्चों, अब छोटे भाई ने क्या कहा, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं। उसने कहा कि भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक हैं। और छोटे भाई ने कहा कि भैया आपके जो खर्च हैं वो अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। तो बच्चों, जो छोटा भाई था उसने अपने बड़े भैया को कहा कि मैं भी खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। और बच्चों, छोटा भाई भी अनाज का जो ढेर था वो भी अपने खलिहान में से लेकर अपने बड़े भाई की ओर जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। अब बच्चों, क्या हुआ कि जब दोनों भाई आपस में
एक दूसरे की बात सुने तो दोनों भाइयों की आंखें आंसू से भर आईं। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। और बच्चों, दोनों भाई रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। और बच्चों, आज भी लोग ये दोनों भाइयों की प्रेम की कहानी बड़े शौक से सुनते और सुनाते भी हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।